तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक है। लेकिन आज जो लेक्चर है हमारा, ये प्रीलिम्स फोकस्ड है ना। प्रिलिमिनरी एग्जाम में जिस तरह के आते हैं, मतलब अपन फैक्चुअल डेटा देखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए, टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जब भी बात चलेगी मॉडर्न इंडिया की या आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की, तो सबसे पहला नाम आएगा राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा स्थापित संस्था ब्रह्म समाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अब आ जाते हैं राजा राम मोहन राय में। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन भी राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय जो थे, ये मुख्य रूप से याद रखिएगा कि पश्चिमी जो शिक्षा थी उसके बहुत बड़े समर्थक थे। पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। तो आगे देखिए, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बहुदेववाद सभी का विरोध किया। अब बहुदेववाद का विरोध किया तो मतलब एकेश्वरवाद का समर्थन समझ जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए राजा राम मोहन राय आज तक प्रसिद्ध है, सती प्रथा, ठीक। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का घोर विरोध किया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। चलिए आगे चलिए। तो राजा राम मोहन राय बोल रहे हैं, नाम तो इनका राम मोहन राय है, राजा जो है ये उपाधि है। ये उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय द्वारा। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। यानी राजा राम मोहन राय को जितने भी भारतीय धार्मिक ग्रंथ थे उनमें सबसे अच्छा उनको क्या लगा? उपनिषद लगा। तभी तो उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया ताकि अंग्रेज लोग भी इसको पढ़ सकें। अच्छा देखिएगा, उपनिषद ऐसे भारतीय हिंदू ग्रंथ हैं जिनका किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया है। सभी लोग उपनिषदों को जो भी पढ़ा है वो बोले हैं कि भाई इससे अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई है कहाँ? ब्रिस्टल में, यूके में है ये ब्रिस्टल, वहां गए थे ये। और राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का जन्मदाता, आधुनिक युग का जन्मदाता कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ब्रह्म समाज आगे चल के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा या बट जाएगा, जिसको कहेंगे। ये बटा क्यों था? क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों के बीच में कुछ विवाद उभरे, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज जो है वो विभाजित हो गया, ठीक है। तो एक बना ब्रह्म समाज। कब की बात है ये? 1867 में ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन हुआ है। एक हो गया है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो एक ने नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। किसने नाम रखा? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरे ने क्या नाम रखा? केशव चंद्र सेन। ऐसे ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बार बार भूलता है लोगों को और एग्जाम में आता भी है। इतना कंफ्यूजिंग है कि एमपीपीएससी भी भूल जाता है कि आंसर कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, आदि मतलब होता है आदि काल से चला जो आ रहा है। और ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये सीनियर है। केशव चंद्र सेन देवेंद्रनाथ टैगोर के काफी बाद में ज्वाइन किए हैं। तो पहला वाला जो है पुराना वाला, वो क्या नाम रखेगा? मैं तो आदिकाल से हूं, तो आदिकाल से देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो बाद में आया वो क्या नाम रख लिया? भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है।
अब अगली चीज, तत्वबोधिनी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और केशव चंद्र सेन के बारे में स्पेशल है कि इंडियन मिरर नामक अखबार जो अंग्रेजी का प्रथम भारतीय दैनिक था, ठीक, इंडियन मिरर, इसका संपादन किसने किया है? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के आने के बाद ब्रह्म समाज जो है ये बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। तो इनका आना ब्रह्म समाज के लिए बहुत फायदेमंद था। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी ये आधुनिक विचारों के भी थे और समझदार थे, काफी प्रैक्टिकल थे। तो इन्होंने ब्रह्म समाज का बहुत ज्यादा विस्तार किया। लेकिन दोनों के बीच में आगे चल के कुछ विवाद हुए, वो पर्सनल मैटर थे। जैसे इनकी कन्या का विवाह, इन्होंने बाल विवाह कर दिया था, जबकि ये लोग खुद ही आधुनिक विचारों के हैं। तो अपनी कन्या का बाल विवाह आप कैसे कर सकते हैं, एक मुद्दा ये भी था, और भी कुछ मुद्दे थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आर्य समाज में आते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 1875 में मुंबई में किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती जो है ये पश्चिमी विचारों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। जहां ब्रह्म समाज अपन देखेंगे कि पश्चिमी विचारों का और पश्चिमी शिक्षा को काफी ज्यादा उससे प्रेरित है, जो ब्रह्म समाज शुरुआती। जबकि आर्य समाज जो है ये पश्चिमी विचारों का विरोध करेगा। आगे देखते हैं। तो पश्चिमी विचारों का विरोध कर रहा है तो किधर जाना है? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया है, दयानंद सरस्वती ने दो नारे, वेदों की ओर लौटो सबसे इंपॉर्टेंट और काफी फेमस, और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि भारत भारतीयों के लिए नारा, ये नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया है। आगे देखेंगे, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया है। ये शुद्धि आंदोलन क्या था? ऐसे हिंदू जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर किसी और धर्म में चले गए हैं, उनकी वापस हिंदू धर्म में वापसी जो थी वो शुद्धि आंदोलन के नाम से जानी जाती थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हैं सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये यूएस में हुई थी, यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका में कहा? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। टाइम वही है जो आर्य समाज वाला है, यानी 1875। कौन कौन थे? हेलेना या मैडम हेलेना ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. अल्काट। एच.एस. अल्काट ने कहा न्यूयॉर्क में की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की लोकप्रिय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट की, और इन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्यार में स्थापित किया। एनी बेसेंट की और खास बातों में है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। तो कॉमनवेल्थ तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यू इंडिया नाम से कई और महापुरुषों की पत्र पत्रिकाएं हैं, इसलिए न्यू इंडिया को मैंने लिख तो दिया, याद रखे तो ठीक। महात्मा गांधी की भी है न्यू इंडिया नाम से, और भी कई लोगों की है, लेकिन कॉमनवेल्थ नाम से यही कॉमनवेल्थ ही ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं अपन रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई वेलूर में। ये वेलूर कहाँ है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। विवेकानंद के गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, और उद्देश्य था कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। उन्होंने जो उपदेश दिए, उन्होंने जो ज्ञान दिया, शिक्षा दी विवेकानंद को, उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। अब जो रामकृष्ण यानी विवेकानंद के जो गुरु हैं, ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर के स्वामी हुआ करते थे या पुजारी होते थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने माता काली का, भगवान बुद्ध का, ईसा मसीह का और भी कई देवी देवताओं का साक्षात दर्शन किया था, और माँ काली से तो ये रोज आमने सामने बात किया करते थे। ठीक है, तो जो रामकृष्ण मिशन या गुरु जो रामकृष्ण हैं,
इनका मुख्य बल क्या था? का बल था मानव सेवा पर बल दिया है रामकृष्ण परमहंस ने। या इसी को कह सकते हैं कि मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा माना है। किसने? रामकृष्ण मिशन ने, या इनमें से कोई भी आता है। ठीक है, अगली चीज अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी विवेकानंद के बारे में, कि अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद किस दिन हुआ था? 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893 को कहां हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो में 11 सितंबर 1893 को अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। फिर आगे विवेकानंद कैसे थे? विवेकानंद कट्टर वेदांती और कर्मवादी थे। जब वेदांतों की बात आती है तो कहने का मतलब वेदांत मतलब उपनिषद, यानी उपनिषद की तारीफ विवेकानंद भी कह रहे हैं। तो बोलती थे कि जब पढ़ता हूं तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि इतना अच्छा यहां कैसे। ठीक, तो कर्मवादी। अब अंतिम चीज देख लीजिए विवेकानंद के बारे में, कि विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ कुछ एक पार्ट में, अभी और काफी बचे हैं धार्मिक सामाजिक आंदोलन, उसको हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में।